नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एडुराइज विद शैलेंद्र पर। आज हम बात करेंगे यूपीपीएससी के द्वारा एआरओ के द्वारा री एग्ज़ाम 2000 जो अभी 25 में आयोजित होने वाला है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि परीक्षा में कौन सी आने वाली है चुनौतियां हैं, इसके बदले हुए पैटर्न में आप कैसे इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। आयोग के द्वारा इस समय अब परीक्षा वन लाइनर नहीं रह गई है। अब जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रश्न पूछे जाने की जो प्रवृत्ति है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है। अब जो प्रश्न है वो थोड़ा आयोग के द्वारा डिटेल में पूछा जा रहा है। जैसे आपने 11 फरवरी का पेपर देखा है, उसमें आपको पेपर देख के ही पता चल गया होगा कि आयोग अब किस मूड में है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मिशन सचिवालय में आप कैसे पहुंच सकते हैं, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, बेस्ट बुकेज कौन सी होनी चाहिए, आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे हार्ड वर्क करना चाहिए। तो इसके बारे में हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। बड़ी खबर ये आ रही है कि जो आर ओ का पेपर है वो 27 जुलाई को होगा। अभी 27 जुलाई को जो अध्यादेश आया है हमारा, इसमें क्या क्या बातें कही गई है। ये कही गई है कि जो हमारा जो 27 जुलाई को पेपर होगा वो वन शिफ्ट में होगा, वन शिफ्ट में पेपर होगा। और एक ही शिफ्ट में दोनों पेपर होगा, जीएस का प्लस हिंदी का। अब ये दोनों पेपर मिल के 3 आवर्स में होगा। ये तीनों पेपर एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में होगा और 3 आवर के बीच में कोई गैपिंग नहीं होगी। इसमें अब चलते हैं, पोस्टों की बात कर लेते हैं कि कितने पोस्ट हैं। इस समय आयोगों के द्वारा बताया गया है कि इसमें पोस्टों की संख्या जो है वो हमारे पास 440 रहने वाली है, 441 रहने वाली है। पर जहाँ तक देखा जाए तो ये संख्या थोड़ी सी आगे बढ़ सकती है। इस बार आयोग के द्वारा जो संख्या दी गई थी वो हमारे पास ये 411 की संख्या थी। अब ये संख्या थोड़ी सी बढ़ के हमारे पास ये संख्या हो सकती है 441 प्लस हो जाए ये संख्या। अब इसके हम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, सिलेबस कैसा होता है इसका, परीक्षा में कैसा पूछा जाता है। तो हमें पता है कि जो इसका परीक्षा में पैटर्न होता है वो दो तीन जो प्री और मेंस में रहता है। जो प्री होता है वो हमारा जीएस का होता है और एक होता है पेपर हिंदी का। जीएस हमारे पास 140 मार्क्स की होती है और हमारे पास जो हिंदी होते हैं वो 60 मार्क्स की होती है। दोनों टोटल मिला के 200 मार्क्स का ये पेपर बनता है। इसी तरह मेंस में भी 3 होते हैं पेपर। मेंस में भी 3 लेवल बनता है। पेपर के 3 लेवल होते हैं। पहला होता है आपका जीएस, एक डिस्क्रिप्टिव होता है हिंदी का पेपर। हिंदी का पेपर दो प्रकार से पूछा जाता है, एक डिस्क्रिप्टिव पूछा जाएगा और एक दूसरा होता है एमसीक्यू पूछा जाएगा। तीसरा होता है इसके अंदर एसए का, जिसमें आपको निबंध लिखने होते हैं 3 अलग अलग क्षेत्रों में। ये तीनों पेपर मिलाकर हो जाते हैं 400 मार्क्स की। आज मैं बताऊंगा कि आप कैसे 120 दिनों में इस परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं, वो बिना किसी कोचिंग या इंस्टीट्यूट की मदद से। बस आपको क्या करना है कि हार्ड वर्क करना है और हार्ड वर्क करने के साथ आपको डिसिप्लिन भी रहना है और इसके साथ एक स्ट्रेटजी होता है जो आपको नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा सकती है। बिना हार्ड वर्क के आप कोई भी सफलता की सीढ़ी नहीं पा सकता है। इसके लिए और सबसे मेन बात ज़रूरी है, उसके लिए डिसिप्लिन होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप मान लीजिए कि एक टारगेट बनाया, आप 12 घंटे पढ़ते हैं और उस टारगेट का कोई फ़ायदा नहीं है जब आप उसको डिसिप्लिन रेगुलर नहीं बेस पे करते हो। तो इसका मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं होता। और यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है। यहाँ पे सही प्लानिंग और मेहनत की बात होती है। जो इन दोनों चीज़ों को कर लेता है, यहाँ तक कि टॉपर को भी नहीं पता होता कि वो टॉप करने वाला होता है। उसकी लगन, हार्डवर्क और डिसिप्लिन की वजह से वो परीक्षा में अपना प्रदर्शन सही कर पाता है।
अब परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए, स्ट्रेटेजी कैसे की जाए, हम कुछ इसमें अहम बातों के ऊपर ध्यान देंगे। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सिलेबस को अच्छी तरह समझें कि सिलेबस कैसा पूछा जा रहा है, क्या है सिलेबस में, सिलेबस के टॉपिक कौन कौन से हैं। उसके बाद है कि रोज़ाना एक टाइम टेबल बना के आप पढ़ाई कीजिए। है एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी होंगे या अभ्यर्थी होंगे, सभी की अपनी अपनी दिनचर्या होगा, किसी का अपना अपना बैकग्राउंड होगा। ये सबसे मुश्किल टास्क होता है। इसको आप देखें, टाइम टेबल बनाएं कि आपका शेड्यूल कैसा रहता है, आप जल्दी उठते हैं या सुबह उठते हैं। इसके अलावा क्या है कि करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर और मासिक पत्रिका का पढ़ाई करें। मासिक पत्रिका में आप ले सकते हैं क्रॉनिकल। अभी आपको बताया जाएगा कि आपके पास बुक लिस्ट कौन सी होनी चाहिए। ये बुक आपके पास रहेगी तभी आपको इस पेपर में कुछ उम्मीद हो सकती है। और अगला नेक्स्ट क्या है कि पुराने प्रश्न पत्रों को और मॉक टेस्टों का अभ्यास करें, खूब अभ्यास करें। इतना अभ्यास करें कि बस अभ्यास ही सफलता की कुंजी होती है। नोट्स अपने बनाएं, जिससे पढ़ाई आखिरी समय में आपको क्या है कि रिवीजन करने में आसानी हो जाए। नोट्स वही होते हैं जिसको आप सरल शब्दों में अपने आप समझ सकते हैं, और उसको नोट्स की सबसे खासियत यही होती है। और नोट्स ज़्यादा ना बनाएं। नोट्स बनाने के लिए आपको जो पेपर होते हैं, जो सिलेबस आपने पढ़ा है उसको कम पेजों में सीमित करके रखें। याद रखें, निरंतर अभ्यास की कुंजी है। अब चलते हैं इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि सिलेबस कौन कौन सा होता है, क्या क्या सब्जेक्ट आता है उसके अंदर, और क्या क्या हमारे पास होना चाहिए। अब इसके सिलेबस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। इसके सिलेबस में क्या क्या होती है चीज़ें। जैसे हमारा जो पहला प्रारंभिक परीक्षा होती है, उसका जो परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम देखिए क्या होता है। समय हमें मिलता है इसके अंदर 2 घंटा, और 140 प्रश्न होते हैं। पूर्णांक भी 140 नंबर का होता है। सामान्य हिंदी होती है इसके अंदर। भारत का इतिहास मिलेगा आपको, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था और संस्कृति, भारतीय कृषि एग्रीकल्चर, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, और प्राकृतिक संसाधन, आधुनिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं मिलेंगी आपको। इन सभी के बारे में आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि इसका जो सेकंड पेपर होता है वो होता है हमारा हिंदी का पेपर होता है। हिंदी का पेपर होता है, ये हिंदी ऑब्जेक्टिव आती है। इसके अंदर एमसीक्यू आते हैं। आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं, जिसमें से आपको एक विकल्प सही करना पड़ता है। इसके अंदर हमारा देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सा टॉपिक रहता है। तो विलोम शब्द रहता है, वाक्यान्वर्तनी शुद्ध होती है, अनेक आर्थिक एक शब्द आते हैं, तत्सम तद्भव आता है, विशेष्य और विशेषण आता है, पर्यायवाची शब्द आते हैं। ये सभी 10-10 शब्द आते हैं, 10-10 नंबर के आते हैं। 6 टॉपिक होते हैं। इन 6 टॉपिक में ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी मानी जाती है। यदि इसमें आपका दोनों को मिलाकर इस बार का जो पैटर्न होगा वो 1 शिफ्ट में पेपर होगा। और 1 शिफ्ट में पेपर होने का मतलब ये है कि आप में इस बार जीएस और हिंदी का पेपर दोनों एक साथ मिलेगा, और इन तीनों को मिलाने के लिए 3 आवर्स आपको बस एक ही सीटिंग में पेपर मिलेगा आपको। अब मेंस की बात कर लेते हैं। मेंस में आपका सिलेबस क्या होगा। मेंस में आपके पास 3 पेपर होते हैं। पहला होता है जीएस का होता है, दूसरा हिंदी का होता है, आलेख का होता है, और तीसरा होता है निबंध का। उसके अंदर निबंध लिखने पड़ते हैं 3 अलग अलग विषयों के बारे में। तो हमारा पहला क्या होता है, सामान्य अध्ययन जीएस का पेपर, जिसके अंदर 120 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव हिंदी का पेपर होता है, जिसमें 100 नंबर का होता है। और एक और पेपर होता है जिसको हम अभी बात करने वाले हैं, वो है निबंध का। चलिए आगे देख लेते हैं हम।
सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके अंदर आपको गद्यांश मिलता है, उसके अंदर आपको व्याख्या करनी पड़ती है, आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर है, लिखना पड़ता है। दूसरा है कि एक पत्र आएगा, उस पत्र का आपको फॉर्म बनाना पड़ेगा कि कैसे कैसे आपको अध्यादेश पत्र लिखे जाते हैं। पत्राचार आएगा कि पत्राचार क्या होता है, शासकीय पत्र क्या होता है, अर्धशासकीय पत्र क्या होता है, कार्यालय आदेश क्या होते हैं, विज्ञापन क्या होता है, इन सभी पे चर्चा की जाएगी। और मतलब इन सभी पे आपको प्रारूप लिखना पड़ता है। परीक्षा शब्दावली आते हैं इनमें। परीक्षा शब्दावली जो आती है वो ये इनके ऊपर आपको हिंदी टू इंग्लिश आता है, इंग्लिश टू हिंदी आता है, ये सब देखने को मिलेगा। उसके बाद कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए आपको इसके अंदर। अगला पेपर जो होता है वो देख लेते हैं हम। विलोम, ये सेम टू सेम ही होता है। वाक्यान्वर्तनी शब्द आएगा आपके पास, अनेक शब्दों का एक शब्द आएगा, तत्सम तद्भव आएगा, विशेषण आएगा। ये भी 6 टॉपिक होते हैं। इसके अंदर भी 12-12 क्वेश्चन आते हैं और ये 5 भाग होते हैं और इसके अंदर एक भाग आपको कट जाता है। ये सभी के सभी प्री ओरिएंटेड होते हैं। आपने यदि प्री में अच्छी तैयारी कर रखी है तो आपकी मेंस की भी तैयारी हो गई है। अब अगला जो होता है वो निबंध का होता है। ये पेपर ही बहुत ही, इसके अंदर भी आपको लिखना पड़ता है निबंध। आपको हिंदी में लिखना पड़ता है निबंध और इसके अंदर 3 भागों में ये करना पड़ता है। पहला होता है आपको साहित्य और संस्कृति, दूसरा होता है सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र। आपको शब्द सीमा मिलती है 600 वर्ड। जो अंक होता है वो 40 अंकों का होता है। दूसरा होता है विज्ञान प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी के ऊपर लिखना पड़ता है। दूसरा होता है आर्थिक क्षेत्र के ऊपर लिख सकते हैं। इन सभी तीनों में से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आपको एक निबंध लिखना पड़ता है, वो भी हिंदी में। इंग्लिश में नहीं लिखना पड़ता, हिंदी में लिखना पड़ता है और ये 40 अंकों का होता है। चलिए अब बात करते हैं कि इसकी बुक लिस्ट कौन सी होनी चाहिए। होने चाहिए यदि आप बिना कोचिंग या बिना किसी संस्था के इस परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं और अच्छे नंबर ला के आप इसमें सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आपके पास बुक लिस्ट बहुत ज़रूरी है। पहली बुक लिस्ट है कि आपको पॉलिटी का एम लक्ष्मीकांत आपके टेबल पर होना चाहिए। उसके बाद साइंस आपके पास होनी चाहिए, सामान्य विज्ञान लूसेंट की होनी चाहिए जानकारी। अगली जो होती है हमारे पास हिस्ट्री। हिस्ट्री में आता है किरण पब्लिकेशन की मोस्ट बुक है और जो हिस्ट्री की 3 भागों में आती है। आप स्पेक्ट्रम ले सकते हैं, वैसे किरण पब्लिकेशन भी ले सकते हैं और स्पेक्ट्रम भी ले सकते हैं। स्पेक्ट्रम बहुत ज़रूरी होती है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। एंड जियोग्राफी में देख लेते हैं, महेश वर्णमाल की सबसे बेहतरीन बुक मानी जाती है और एनसीईआरटी का 11th की बुक होनी चाहिए आपके पास। करंट अफेयर कॉनिकल प्रकाशन का लीजिए, जुलाई से जून 2025 तक होना चाहिए। अब ये टाइम गया कि हम 6 महीने करंट अफेयर पढ़ के हम इस परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। परीक्षा का जो स्तर है वो धीरे धीरे बहुत बढ़ता जा रहा है। अब हिंदी के बारे में कर लेते हैं बात। तो हिंदी हरदेव बहारी और आदित्य प्रकाशन की जो एक बुक आती है ये ऑथेंटिक प्राप्त हैं। यूपी स्पेशल के लिए अरहिंत ले लीजिए या फिर और भी कई पब्लिकेशन की आती हैं, जैसे परीक्षा वाणी की उत्तर प्रदेश समग्र आता है, उसको देख सकते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपकी यदि बुक लिस्ट में ये चीज़ शामिल नहीं है, अगर पूर्वालोकन की आपके पास 6 बुकें होनी चाहिए। 6 बुकें कौन सी होनी चाहिए आपके पास? हिस्ट्री होनी चाहिए, भूगोग्राफी होनी चाहिए आपके पास, और आपके पास पॉलिटी होनी चाहिए। पूर्वालोकन की आपको साइंस चाहिए, पूर्वालोकन की आपके पास इकोनॉमिक्स चाहिए और पूर्वालोकन की एनवायरनमेंट आपके पास होनी चाहिए। इन 6 बुकों के पास आपको होना ही होना अनिवार्य चाहिए। इन 6 बुकों के अलावा आप इनके पैटर्न को समझ सकते हैं कि कैसे पैटर्न आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि अपना टाइम टेबल कैसे रखे जाए। इन 120 दिनों को आप कैसे शेड्यूल में लाएं। तो पहला जो हफ्ता होता है, 1 महीना, आपके पास 4 महीने हैं। इस 4 महीने में 1 महीना आप दीजिए सामान्य अध्ययन के लिए। सामान्य अध्ययन आपकी न्यू बनाएं, अपनी न्यू बनाएं। 1 हफ्ते से 4 हफ्ते तक, 1 से 5 दिन तक आप भारतीय इतिहास पढ़ें। भारतीय इतिहास में क्या क्या आपको पढ़ना है, प्राचीन इतिहास, उसके बाद मध्यकालीन, फिर आधुनिक इतिहास। भारतीय संविधान पढ़ें। 11 से 15 दिन तक अर्थव्यवस्था पढ़ें।
16 से 20 दिन तक आपको बस जस्ट पढ़ना है, इनको ऊपरी ऊपरी ज्ञान लेना है, आपको व्याख्या में नहीं जाना है। जो इसका अध्ययन जो होगा वो अगली बार में आपको रिवीजन करके इसको बेहतरीन करना है। हिंदी व्याकरण को अपना मजबूत करिए, विलोम, पर्यायवाची और मुहावरों पर पत्र लेखन भी अब शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके साथ इसके साथ मेंस की भी तैयारी होती रहेगी। ये प्री और मेंस ओरिएंटेड क्लास आपके बारे में बताया जा रहा है। निबंध लिखना चाहिए, लेखन करना चाहिए आपको। आपको धीरे धीरे अब लेखन सुधार भी करना चाहिए, थोड़ी थोड़े टेस्ट देने चाहिए आपको। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि हर एक 3 दिन में एक निबंध लिखना आवश्यक है आपको। अब हफ्ता अगले स्टेज की बात कर लेते हैं। तो अगले जो फेज़ में होता है हमारे क्या करना चाहिए, अगले स्टेज में हमें ये जो स्टेज है इसमें उत्तर प्रदेश का जीके, जितना भी उत्तर प्रदेश का इतिहास क्या रहा है, अर्थव्यवस्था कैसी है, उसका भौगोलिक संरचना कैसा है, फुल मॉक टेस्ट दें और हर 2 हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट दें। अब जो फोर्थ फेज़ होता है उसके अंदर क्या करें, फोर्थ फेज़ इज़ ए मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज़ होता है। इसके अंदर आपको बस रिवीजन करना है, ओनली रिवीजन करना है। और रिवीजन परीक्षा से 10 पहले दिन रिवीजन करना है और हर दिन में एक मॉक टेस्ट देना आवश्यक है आपको। नेक्स्ट चलते हैं आपके, अब परीक्षा के जो आखिरी दिन रह जाएंगे, हमें परीक्षा के जैसा बिल्कुल सेम पैटर्न किसी भी संस्था का आप सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको एक फुल मॉक टेस्ट देना है, गलती सुधारें और विश्लेषण करें, रात में हल्का रिवीजन करें और कोई भी 10 दिन पहले कोई भी नया टॉपिक ना पढ़ें। कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहते हैं करंट अफेयर के लिए, आप द हिंदू PIB और दृष्टि IAS का यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। मॉक टेस्ट दे सकते हैं हर हफ्ते। शॉर्ट नोट्स बनाएं, खुद का नोट्स बनाएं, रिवीजन में आपको बहुत ही मदद मिलेगी। उत्तर लेखन का अभ्यास करें, रोजाना एक निबंध और 2 उत्तर लिखने का कोशिश करें। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको नींद पूरी लें, अच्छा खान पीन रखें और 30 मिनट की एक्सरसाइज करें। ये डेली लाइफ है। यदि स्वस्थ रहेगा तो आपका भी पेपर बढ़िया रहेगा। यदि पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको अगली वीडियो किस विषय पे चाहिए। धन्यवाद।